जिस समय हम और आप लोग इस मैदान में एक दूसरे के सामने हैं, वहीं प्रयागराज में बड़ी संख्या में नौजवान आंदोलन कर रहे हैं और वो आंदोलन जो चला रहे हैं वो सभी पढ़े लिखे नौजवान हैं। वो नौजवान हैं जो कल अधिकारी बनेंगे। आज उस सरकार ने उन लोगों को भी आंदोलन में झोंक दिया है। वहीं मैं तमाम युवक युवतियों को बधाई देना चाहता हूं कि अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए वो पीछे नहीं हटे हैं। सरकार तमाम तरीके अपना रही है, लेकिन उसके बावजूद भी नौजवान आज धरने पर बैठ करके अपनी मांग को लेकर के सरकार को जगाना चाहते हैं, सरकार के सामने रखना चाहते हैं। और इधर तो जब से समाजवादियों ने पीडीए का नारा दिया है, इन्हें डीएपी भी पीडीए ही नजर आने लगा है। ये जब दूर से देखते हैं डीएपी, उसे में भी पीडीए दिखाई दे रहा है इनको। ये अक्षरों से खिलवाड़ कर रहे हैं, अक्षरों से दुश्मनी रखते हैं, इसलिए पीडीए के साथ तो कर ही रहे हैं धोखा। वहीं डीएपी भी कहीं किसानों को उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। अभी तक तो ये बोरी की चोरी करते थे, अब तो डीएपी की पूरी बोरी चोरी कर ली है इन्होंने। जो हमारा किसान इस सरकार में उम्मीद करता था कि उसकी पैदावार बढ़ जाएगी, आय बढ़ जाएगी, लेकिन इस सरकार ने उनकी आय और पैदावार के साथ भी सरकार की योजनाएं नहीं जोड़ी, किसानों को अपने हाल पर छोड़ दिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने नारा दिया था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन जब आंकड़े अभी आए हैं तो अभी तक के इतिहास की सबसे महंगी दर अगर कहीं महंगाई में देखने को मिल रही तो इनकी सरकार में दिख रही है। जब ये सरकार के हाथ में कुछ नहीं बचा, जब सरकार को पता लग गया चुनाव हारने जा रहे हैं, तो ये चुनाव की तारीख भी टाल रहे हैं। पहले ये चुनाव 13 तारीख को हो रहा था, 13 तारीख को चुनाव होने जा रहा था, और जिस समय त्योहार पर लोग छुट्टी के बहाने घर आए थे त्योहार मनाने, जब त्योहार मनाने दूर दूर से चले आए लोग, उन्होंने अपनी छुट्टियां बढ़ा ली, ये देखते हुए कि 13 तारीख को वोट डाल करके जाएंगे। जब ये भनक भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता लगी तो उन्होंने चुनाव भी टाल दिए। जो चुनाव टालने वाले हैं वो बहुत बुरे हारने जा रहे हैं। इस बार तो लग रहा है कि यहां पर रिकॉर्ड बनने जा रहा है। इस बार पहले से ही बीजेपी को पता लग गया कि यहां से रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं, और मुझे तो ये लगता है कि पहली बार ऐसा समर्थन हर वर्ग से मिल रहा होगा। इतना समर्थन, इतना साथ और इतने समीकरण के साथ कभी चुनाव समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं बना। इस बार तो ऐसा लग रहा है कि मुस्तफा सिद्दीकी साहब अभी तक की सबसे बड़ी जीत जीतने जा रहे हैं। ये जो पीडीए को बुरा भला कह रहे हैं वो नकारात्मक लोग हैं, वो नेगेटिव लोग हैं। उनके एनडीए की शुरुआत भी एन से नेगेटिव से होती है। वो नकारात्मक लोग हैं। और जिन्होंने कल अखबार पढ़ा होगा अंग्रेजी का,
जिन्होंने ध्यान से पढ़ा होगा तो एक कोने में जाकर के एक बहुत बड़ी रिसर्च के बारे में लिखा है, और वो रिसर्च ये कहती है, अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी जो बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, उसकी रिसर्च ये कहती है जो नकारात्मक लोग होते हैं वो बूढ़े भी जल्दी हो जाते हैं और बुढ़ापा भी जल्दी आ जाता है, और दुखी भी वही लोग रहते हैं और भूलने की भी बीमारी उन्हें हो जाती है। तो इसलिए हमारी सलाह है उन लोगों से कि कम से कम अपनी नकारात्मक सोच को बदलें। अगर वो स्वस्थ रहना चाहते हैं तो नकारात्मक सोच से दूर हो जाएं, और जो हमें और आपको माफिया कहते हैं, गुंडा कहते हैं, बदमाश कहते हैं, मुझे तो लगता है कि जब वो घर से निकलते होंगे तो कभी आईना नहीं देखते होंगे। जब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, बहुत से अधिकारियों में सुधार अपने आप आ गया है और सुधार आना शुरू हो गया है। ऊपर से तो दिखाई देंगे आपके खिलाफ, लेकिन अंदर ही अंदर आपका भी साथ दे रहे हैं, अंदर ही अंदर साथ दे रहे हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं ये सरकार अब चलने वाली नहीं है, ये सरकार जाने वाली है। और आप देख लेना महाराष्ट्र का परिणाम जो भी आएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उसके बाद बचेंगे नहीं, उनकी कुर्सी नहीं बचने वाली। और अगर हम लोग परसेंटेज के हिसाब से सोचें तो 100 में 100 सीटें ये हारने जा रहे हैं, और अगर गिनती में हिसाब किताब लगाओगे तो 9 में 9 सीटें ये हारने जा रहे हैं इस बार। उनकी उपलब्धि यही है कि किसानों को संकट में डाल दिया, नौजवानों की नौकरी और रोजगार छीन लिया, महंगाई बढ़ा दी। जहां त्योहारों पे हम लोग खुशियां मनाते थे, इस बार दुखी होकर के त्योहार मनाना पड़ा। जो मिठास थी वो त्योहारों की मिठास छीन ली सरकार ने, और महंगाई कहां पहुंचा दी। महंगाई आज भी बढ़ती चली जा रही है, और जो शादी ब्याह जो करना चाहते हैं गरीब परिवार के लोग, वो कभी दुकान की तरफ जाते होंगे सोना लेने, तो बताओ आज सोना कहां पहुंच गया है। जब बीजेपी की सरकार आई थी उस समय क्या कीमत थी बाजार में, और आज लगभग लाख के पास पहुंचा जा रहा है। जहां महंगाई जरूरत की चीजों की बढ़ाई है, वहीं जमाखोरी कर करके अपने लोगों को मुनाफा भी ये सरकार सीधा सीधा पहुंचा रही है। लोकसभा के चुनाव में भी हम लोगों ने आपसे अपील की थी और ये कहा था कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। वो बात अभी वही है, अभी भी संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि ये सरकार न संविधान के हिसाब से चल रही है और न ही उन अधिकारों को लोकतंत्र में जो आम लोगों को मिले हुए हैं उनकी कोई परवाह कर रही है। और इसीलिए आपने देखा है समय समय पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सरकार के खिलाफ कोई न कोई फैसला सुनाती है, लेकिन सरकार परवाह नहीं कर रही। हमारा लोकतंत्र और संविधान तभी बचेगा जब लखनऊ से और दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का सफाया होगा। ये दोनों जगह से सरकार हटेगी, तभी जाकर के हमारा लोकतंत्र और संविधान सुरक्षित होगा। जाकर के किसी भी यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, अभी भी 15% से ज्यादा पीडीए परिवार के लोगों के अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहे हैं। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं,
या स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, आज भी वहां पर जो प्रोफेसर्स हैं, जो नौकरियां हैं, वो 15% से ज्यादा पीडीए परिवार के लोगों को नहीं मिली हैं। अभी भी उनके साथ भेदभाव हो रहा है। और अभी हाल में ही हम लोगों ने उपचुनाव में देखा कि ये सरकार बीएलओ से लेकर के अधिकारियों तक में पोस्टिंग में भेदभाव कर रही है। इन्होंने सूचियां मंगवाई और पूरी देखी एक साथ कि इसमें बीएलओ जो सबसे छोटा कर्मचारी अधिकारी है, कहीं कोई पीडीए परिवार का तो नहीं अपॉइंट हो गया। अगर कोई पीडीए परिवार का था तो उसे तुरंत हटा दिया गया। न केवल बीएलओ स्तर पर भेदभाव किया है, बल्कि ऊपर जो बैठे अधिकारी उनमें भी भेदभाव किया है। और आज भी अगर आप देखोगे तो हर स्तर पर भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। ये वही सरकार के लोग हैं जो लोग ये कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। ये सरकार वो है जो कहती है 1 नेशन 1 इलेक्शन। लेकिन सोचिए उत्तर प्रदेश में एक चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। चुनाव तो छोड़िए, जो हमारे छात्र नौजवान हैं उनकी परीक्षा भी नहीं करवा पा रहे हैं। जो लोग कहते हैं एक इलेक्शन पूरे देश में एक साथ हो जाए, वो हमारे नौजवानों की परीक्षा भी नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं ये भारतीय जनता पार्टी में और इस सरकार के एजेंडे में न नौकरी है, न सौहार्द है, न भाईचारा है। इनका कार्यकाल देख लीजिए, इनके एजेंडे में नौकरी नहीं है, इनके एजेंडे में सौहार्द नहीं है। और अभी तक तो न जाने कितने हम लोगों ने घटनाएं देखी होंगी जहां पर इन्होंने युवाओं के भविष्य का धोखा करने का काम किया है। जिस समय लोकसभा का चुनाव था, आपको याद होगा, हम लोग ये बात जगह जगह कहते थे कि ये सरकार वो है जो पेपर लीक जानबूझ करके कराती है। और पेपर लीक इसलिए सरकार कराती थी क्योंकि नौकरी इनके एजेंडे में नहीं थी। ये वही सरकार के लोग हैं जो लोग ये कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। ये सरकार वो है जो कहती है 1 नेशन 1 इलेक्शन। लेकिन सोचिए उत्तर प्रदेश में एक चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। चुनाव तो छोड़िए, जो हमारे छात्र नौजवान हैं उनकी परीक्षा भी नहीं करवा पा रहे हैं। जो लोग कहते हैं एक इलेक्शन पूरे देश में एक साथ हो जाए, वो हमारे नौजवानों की परीक्षा भी नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं ये भारतीय जनता पार्टी में और इस सरकार के एजेंडे में न नौकरी है, न सौहार्द है, न भाईचारा है। इनका कार्यकाल देख लीजिए, इनके एजेंडे में नौकरी नहीं है, इनके एजेंडे में सौहार्द नहीं है। और अभी तक तो न जाने कितने हम लोगों ने घटनाएं देखी होंगी जहां पर इन्होंने युवाओं के भविष्य का धोखा करने का काम किया है। जिस समय लोकसभा का चुनाव था, आपको याद होगा, हम लोग ये बात जगह जगह कहते थे कि ये सरकार वो है जो पेपर लीक जानबूझ करके कराती है। और पेपर लीक इसलिए सरकार कराती थी क्योंकि नौकरी इनके एजेंडे में नहीं थी।
कि छात्र नौजवानों की जो मांग है उसको सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिए। ये वो बच्चे हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो अधिकारी बनेंगे। वो अपनी मेज कुर्सी लगा करके पढ़ने वाले लोगों को आज आंदोलन करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं सरकार की निंदा इस बात के लिए भी करता हूँ कि सरकार को ये लगा कहीं हम आंदोलन में ना आ जाएं। हालांकि हम ऐसे युवक युवतियों को बधाई देंगे जो अपनी मांग को लेकर के वहाँ डटे हुए हैं और पिछले इतने दिनों से डटे हुए हैं। जहाँ सरकार अधिकारियों के माध्यम से अन्याय हो रहा है और जो तस्वीरें या वीडियो देखने को मिल रहा है, बताओ, दिव्यांग बेटी का बैसाखी छीन लेना, महिला पुलिस ना आकर के पुरुष आकर के उठा ले जा रहे हैं बेटियों को, बहनों को, और वर्दी में ना आकर के दूसरी ड्रेस में नौजवानों को उठा ले जाए। ये कहाँ का लोकतंत्र है?